मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। जिले की जदीद कलेक्ट्रेट में यौम कौमी एकजहती जश्न का जोश व खरोश के साथ एहतमाम, खूब लहराया गया तिरंगा। रियासती वजीर अर्बन एमएलए जिला कलेक्टर को दीगर ने की परचम कुशाई। अवाम को यौम कौमी एकजहती की दी मुबारकबाद। कौमी एकजहती अमन का गहवारा, शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कौमी एकजहती तकरीब का एहतमाम। अर्बन एमएलए पीगला ने लहराए कौमी तिरंगे, वो दी अवाम को मुबारकबाद। यौम कौमी एकजहती के खुसूस में जिला भर के मुख्तलिफ मंडलों में कौमी एकजहती का पुरजोश एहतमाम। सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने की परचम कुशाई, खूब लहराए गए तिरंगे। आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई बहुतायत, अवाम परेशान। 6 साला मासूम पर आवारा कुत्तों का हमला, मासूम शदीद जख्मी, मामला आरमूर का। अब खबरें तफसील से। कौमी एकजहती के जश्न के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों जिला कलेक्ट्रेट पर कौमी तिरंगा लहराया गया। जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस में तेलंगाना यौम कौमी एकजहती जश्न को जोश व खरोश से मनाया गया। सरकारी जानिब से मनाए जाने इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे बेहतर इंतजाम अमल में लाए गए। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर इनके हमरा जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता, एमएलसी डी राजेश्वर, एमएलसी वीजी गौड़, मेयर डी नीतू किरण, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर के आर नागराजू व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सबसे पहले रियासती वजीर को पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। इस मौके पर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुखातिबत होते हुए बताया कि बादशाहों के दौरे हुकूमत के जरिए हैदराबाद को जमहूरी हुकूमत में शामिल किया गया। इस मौके पर इन्होंने जिला ओहदेदारों और अवाम को यौम कौमी एकजहती की मुबारकबाद पेश की और बताया कि हम अब 75वीं साल में कदम रख रहे हैं। यौम कौमी एकजहती का जश्न मनाते हुए कामयाब करें। इस रोजा प्रोग्राम को सरकारी जानिब से मनाया जा रहा, जो 16 सितंबर से 18 सितंबर तक जारी रहेगा और 18 सितंबर को जिले में कल्चरल प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे और इसी दिन आजादी में लड़े गए कायदीन शायरों को ताज़ियत पेश की जाएंगी। आंध्र प्रदेश 65 साल के दौरे हुकूमत में तरक्की में बहुत पीछे है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अवाम के लिए मसाइल पर कोई नजरसानी नहीं की गई। इन तकालीफ को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब तेलंगाना हुकूमत में हर कौम हर फिरके के लिए सीएम केसीआर की जानिब से कई तरक्याती स्कीमें अमल में लाते हुए इन्हें तरक्की की राहें हमवार किए गए। इन 8 सालों की तरक्की से देश की नजर तेलंगाना पर है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించ సంకల్పించిన తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను జిల్లాలో పండుగ వాతావరణంలో నిర్వహించుకుందాం। ఏడాది పాటు కొనసాగనున్న ఈ వేడుకలు ప్రారంభ సూచకంగా ఈ నెల 16వ తేదీ నుండి 18వ తేదీ వరకు 3 రోజుల పాటు వివిధ కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది। ఇందులో భాగంగా సెప్టెంబర్ 16వ తేదీన శాసనసభ నియోజకవర్గ కేంద్రాల వారీగా తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవ ర్యాలీని జాతీయ భావం ఉట్టిపడేలా త్రివర్ణ పతాకాలను ప్రదర్శిస్తూ విజయవంతంగా నిర్వహించుకున్నాం।
ర్యాలీ ప్రాధాన్యతను గుర్తెరిగి విద్యార్థులు, యువతీ యువకులు, మహిళలు, రైతులు, ఉద్యోగులు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు భాగస్వాములై విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదములు. సెప్టెంబర్ 15 తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా, మండల, గ్రామ స్థాయిలో అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో జాతీయ జెండాని ఎగురవేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఆదివాసీ బంజారా భవన్ల ప్రారంభోత్సవాన్ని గౌరవ ముఖ్య 23 వానాకాలంలో ఇప్పటి వరకు 91,918 మెట్రిక్ టన్నుల వివిధ రకాల ఎరువులను సరఫరా చేయడం జరిగింది. మరియు 38,043 మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు వివిధ సంఘాలలో నిల్వ ఉంది. ఉద్యాన శాఖ ఆయిల్ పామ్ సాగు ద్వారా రైతులకు సంవత్సరానికి ఎకరానికి 2,50,000 నుండి 3 లక్షల వరకు ఈ పంట ఖచ్చితమైన ఆదాయం కల్పిస్తుంది. ఈ మొక్క దాదాపుగా 25 నుండి 30 సంవత్సరాల వరకు కాపునిస్తుంది. జిల్లాలో ఆర్మూర్ మండలంలోని చేపూర్ గ్రామంలో 5,50,000 మొక్కలకు नर्सरी एयरपार्ट। कौमी एकजाती के खुसूसी जश्न में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने अवाम को कौमी एकजाती की मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद शहर में तेलंगाना कौमी एकजाती के मौके पर अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता के हाथों एमएलए कैंप ऑफिस में कौमी तिरंगा लहराया गया। इसके बाद म्यूनिसिपल में लहराए जाने वाले झंडा प्रोग्राम और नुड़ा ऑफिस में लहराए जाने वाले कौमी तिरंगे प्रोग्राम में इन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि आजादी के बाद हैदराबाद को तेलंगाना में इंतजाम किया गया, तब बादशाहों की हुकूमत जारी थी। आज ही के दिन 17 सितंबर को इंतजाम अमल में लाया गया और हम इस मौके 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। इसीलिए सीएम केसीआर के मुताबिक इस कौमी एकजाती के मौके को 3 दिन जश्न मनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत का ताउन है। ये प्रोग्राम 3 दिन अवाम खुशो खरम के साथ जश्न में शामिल होते हुए कौमी तिरंगा लहराए। इस मौके को रियासत भर में खुशियां मनाई जा रही। इस मौके पर इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और टीआरएस कायदी व कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। भैंसा में कौमी एकजाती का शानदार इनेकाद। यौम कौमी एकजाती के मौके पर भैंसा शहर के मुख्तलिफ महकमे जात में परचम कुशाई अमल में लाई। पार्टी कायदीन ने अवाम को दी कौमी एकजाती की मुबारकबाद। यौम कौमी एकजाती के हिस्से के तौर पर भैंसा शहर के मुख्तलिफ महकमे जात के दफ्तर और तालीमी इदारों पर परचम कुशाई अमल में लाएगी, जिनमें सबसे पहले भैंसा सब डिविजनल ऑफिस पर एडिशनल एसपी किरण ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर डॉक्टर काशीनाथ, एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने परचम कुशाई अंजाम दी। भैंसा तहसील दफ्तर पर भैंसा तहसीलदार ने 8:20 पर परचम कुशाई अंजाम दी। म्यूनिसिपल ऑफिस पर कमिश्नर एमए अलीम ने परचम कुशाई अंजाम दी। बस डिपो भैंसा पर डिपो मैनेजर अमृता ने परचम कुशाई अंजाम दी। इकरा उर्दू हाई स्कूल पर सदर मुदर्रिस ने परचम कुशाई अंजाम दी। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज पर बारानत इंचार्ज कॉलेज ने परचम कुशाई अंजाम दी। टीआरएस पार्टी दफ्तर पर सुबह 9:15 पर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी टाउन सदर ने परचम कुशाई अंजाम दी। जराई मार्केट कमेटी दफ्तर पर पी कृष्णा एएमसी चेयरमैन ने 9 बजे परचम कुशाई अंजाम दी। कांग्रेस ऑफिस पर रामाराव पटेल ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों और पार्टी कायदीन ने मीडिया से खिताब करते हुए अवाम को कौमी एकजाती तकरीब की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के लोगों को जातीय समेक्यता दिनोत्सव की शुभकामनाएं। आज हम पूरे जातीय समेक्यता दिवस के लिए 74 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 17 सितंबर 1948 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस एक्शन करते हुए जो हैदराबाद संस्थान था उसको इंटीग्रेट इंडिया में किया गया और उसके 74 ईयर्स में इंडिया की तरफ से और तेलंगाना की तरफ से हैदराबाद की तरफ से एक अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर सेक्टर में एक अच्छा से डेवलपमेंट है। एक लोगों में सिक्योरिटी आया, जो सैक्रिफाइसेस काफ़ी हमारे जो लोगों ने किए। आज हम 3 डेज़ का यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कल से आज और टुमारो ऑल्सो यहाँ पे सेलिब्रेशन पूरे तेलंगाना में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर मंडल लेवल पे यहाँ पे सेलिब्रेशन तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है।
एक सेलिब्रेशन जो है ये याद कर रहे हम उन सेक्रीफाइसेस को जो अनसंग अपने हीरोज़ हैं, जिनको शायद हम जानते नहीं, जिन्होंने हमारे लिए जान दी। ये हम सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। बंसा में भी बात की जाए, निर्मल में भी, तो ऐसे काफ़ी सारे गाँव में से रजाकार के ख़िलाफ़ और एक निज़ाम के ख़िलाफ़ और साथ में एक प्रॉपरली पूरा एक यूनिफाइड इंडिया तैयार होने के लिए, एक अच्छा भारत तैयार होने के लिए, एक इंटीग्रेशन होने के लिए काफ़ी लोगों ने नॉन वायलेंस के तौर पे, एक अच्छे से सत्याग्रह के तौर पे एक अच्छे सैक्रिफाइसेस दिए। उन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल किया। आज हम उन सैक्रिफाइसेस को सैल्यूट करते हैं, बंसा पुलिस की तरफ से उनको याद करते हैं। और हमें भरोसा है कि हमें जो एक हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने जो हमें एक इंडिया दिया, एक यूनिफाइड इंडिया दिया जो हैदराबाद के साथ था, उसको हम और भी आगे लेके जाके एक अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। अवाम की फलाह व बहबूदी टीआरएस हुकूमत का मकसद। चीफ मिनिस्टर की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिर्फ गामसर, हर देहात में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। मोड़ताड़ में सेंट्रल लाइटिंग के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपयों से कामों के लिए संग बुनियाद रखा गया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। मोड़ताड़ में नेशनल हाईवे 63 रोड पर रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों सेंट्रल लाइटिंग के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपयों से कामों के लिए संग बुनियाद रखा गया। मोड़ताड़ मंडल रेवेन्यू ऑफिस के रूबरू से पालम एक्स रोड तक सेंट्रल लाइटिंग डाली जाएगी। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूदी ही टीआरएस हुकूमत का मकसद है। टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन, हर देहात में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। इस मौके पर मोड़ताड़ सरपंच धरनी आनंद, एमपीपी जेडपीटीसी रवि, आर्मूर एसीपी प्रभाकर, मोड़ताड़ एसआई मुतियम राजू के अलावा अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, मोड़ताड़ मंडल के सरपंचों, टीआरएस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मरकजी वजारत की जानिब से देश भर में एक ही दिन 1 लाख यूनिट खून का अतिया लेने के मुताबिक शहर के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद। देश की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक ही दिन 1 लाख यूनिट खून का अतिया। देश भर में खून की अतिया लेने के लिए मरकजी वजारत की जानिब के मुताबिक इंदौर एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक की क़ियादत में शहर के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में खून का अतिया कैंप मुनाकिद किया गया और देश भर में 1 लाख यूनिट खून हासिल करने की सिफारिश की गई। इस कैंप में एकेडमी नुमाइंदे डॉक्टर श्री शैलम ने पहले खून का अतिया देते हुए और आखिर में बाकी अरकान नौजवान को भी खून का अतिया देने के लिए हिम्मत अफजाई की। आर्किटेक्चर नरेंद्र गुप्ता और इनकी अहलिया शैलजा, वासवी क्लब नुमाइंदे पी मारुति और दीगर इत्फाल के डॉक्टरों ने भी खून का अतिया पेश किया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन बी अंजनेयलू, IMA खाजिन डॉक्टर हज स्वामी, इत्फाल डॉक्टर नीली रामचंद्र, डॉक्टर ए श्रीनिवास, बालेश नीति, अरविंद रेड्डी, दीपक राठौड़ और रमन पवार वो दीगर मौजूद थे। अखिल भारत पिल्लల వైద్య సంఘం ఆదేశం మేరకు దేశవ్యాప్తంగా 1 లక్ష బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు. కనీసం 1 లక్ష బ్లడ్ డోనర్స్ బ్లడ్ కలెక్ట్ చేయాలన్న ఆదేశం మేరకు నిజామాబాద్లో ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ బిల్డింగ్ వద్ద మా ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ అంటే ఇందూరులో ఉండే పిల్లల వైద్య సంఘం ఇందూర్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ వాళ్ళు ఒక బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించారు. ఇక్కడ ఎంతో ఉత్సాహంగా డాక్టర్లు మరియు హాస్పిటల్ సిబ్బంది బ్లడ్ డొనేషన్ ఇవ్వడానికి హాజరయ్యారు. మాతో పాటు ఇతరులు కూడా నరేందర్ భాయ్ మరియు శైలజ వారితో పాటు ఇతర వాలంటీర్స్ కూడా ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్లో పాల్గొన్నారు. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ ఆంజనేయులు గారికి కూడా ఎంతో కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ఈ ప్రోగ్రాంకి పాస్ట్ చైర్మన్ డాక్టర్ నీలి రామచందర్ సార్, మా తెలంగాణ సొసైటీ ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని పిల్లల వైద్యులు వారికి జాతీయ అకాడమీ నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల మేరకు 1 లక్ష మేరకు బ్లడ్ డొనేషన్ కావాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్న మేరకు ఈరోజు ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది. పిల్లల వైద్యులు అంత యువకులు ఉన్నారు, వారి సిబ్బంది అందరూ కూడా వచ్చి
निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी वो जरूरी एतला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करे डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साबित की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इससे फायदा हासिल करें। डे एंड नाइट केके फार्मेसी रूबरू 4 पेट्रोल पंप बोधन रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान, शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। तेलंगाना किसान असलाहा जंगजू खायर मलूस और राज्यम ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त दवाखाने का डीएमएचओ सुदर्शनम के हाथों आगाज। क्लिनिक के लिए माली ताउन करने जी सरोजा और मुफ्त इलाज के लिए आगे आने वाले डॉक्टर रविंदर नाथ डॉक्टरों की जानिब से सताइश। शहर की नामदेवाड़ा में रिटायर्ड मुलाजमीन खिदमत गुजारी का जज्बा रखने वाले कारकुनान और डॉक्टर्स की क़यादत में अवाम के लिए मुफ्त इलाज मुआलजा करने के मकसद से क्लिनिक का आगाज अमल में लाया गया। क्लिनिक का डीएमएचओ सुदर्शनम ने आगाज किया। इस मौके पर प्रजा नाट्य मंडली सदर आनंद ने कल्चरल प्रोग्राम को मुनाकिद करते हुए सबका दिल मोह लिया। इस मौके पर डीएमएचओ ने बात करते हुए बताया कि इस मुफ्त तिब्बी इलाज के लिए मलोस और राज्यम अपनी जानिब से पूरा ताउन देने का तयक्कुन दिया। इस मौके पर प्रगति हॉस्पिटल फाउंडर डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सेहत, इलाज, मुआलजा के लिए अवाम की खिदमत के लिए आगे आने वाले जी सरोजा की इन्होंने सताइश की। कई अफराद की जिंदगियों को बचाने में ताउन करने वाले 84 साल सरोजा अम्मा का खिदमत गुजारी के लिए कदम बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। क्लिनिक चलाने के लिए रविंदर नाथ के अफराद फिर से एक बार अपने खानदान की जानिब से डॉक्टर सूरी मुफ्त इलाज कर रहे हैं। ये खानदान गुज़िश्ता में असलाहा के साथ किसानों की खातिर जिद्दत की थी और डॉक्टर राम मोहन राव ने बताया कि कुछ लोगों के लिए तालीम और सेहत को लेकर तिजारती सेगा बन गया है, जिससे अवाम को कश्मकश में मुब्तला होना पड़ रहा है और कर्जों में मुब्तला होना पड़ रहा है। असलाहा के साथ लड़ी जाने वाली जंग जात पात फिरकों से बिल्कुल अलग होती है, जिसमें जमींदारों और देशमुख के खिलाफ लड़ाई की जाती है, जो तारीखी लड़ाई होती है। इस मौके पर रिटायर्ड मुलाजिमीन ने रिटायर्ड टीचर सरोजा अम्मा को ट्रस्ट के कारकुनों ने शालपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी के राम मोहन राव, कृष्णा राव, हनुमानलू, एस साइड, नूरजहां, अजय वो दीगर मौजूद थे। ఎక్కడ్రా నీ తమ్ముడు అని చెప్పేసి అన్నాడు. తర్వాత అది దాని నుంచి ఎట్లన్నా నాకు తెలియదని చెప్పేసి సరే మళ్ళీ కనిపిస్తే మాకు చూపించాలి, వాడిని కాల్ చేస్తాము అది చేస్తాము ఇది చేస్తామని చెప్పేసి అన్నారు. ఆయన వదిలేశారు. మళ్ళీ మా తాతగారి ఇంటి మీద కూడా అంటే మా అమ్మ తండ్రి ఆయన కూడా టీచర్గా పనిచేసేవారు. తర్వాత కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్లో చేశారు. ఆయన ఇంటి మీద కూడా పలుమార్లు రజాకారులు దాడులు చేశారు. ఆ దాడులు చేసిన ప్రతి సందర్భంగా కూడా మా ఊర్లో చిన్న మున్షి సాబ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఇస్మాయిల్ సాబ్, మొహమ్మద్ ఇస్మాయిల్ సాబ్ అంటే చాలా ఆయన అక్కడ పలుకుబడినటువంటి వాడు. ఆయన వచ్చి మమ్మల్ని మా తాతగారి కుటుంబాన్ని పరిరక్షించారు. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి, అంటే అది ఎవరికి వ్యతిరేకంగా జరిగింది, అందరూ ప్రజలందరూ కలిసిపోయి చేసినటువంటి పోరాటం. అది ఒక్క ముస్లిమ్స్ కి వ్యతిరేకంగా జరిగింది కాదు. तेलंगाना के सेक्रेटरिएट बिल्डिंग को डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम दिए जाने पर रेंजर मंडल के दलित और आम आवाम में खुशी की लहर।
सीएम केसीआर का दलितों और टीआरएस कायदीन ने इजहार तशक्कुर किया। रेंजल मंडल में तामीर नौ सेक्रेटरीट बिल्डिंग को सीएम केसीआर की जानिब से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम मौसूम किए जाने पर टीआरएस कायदीन और इनके हमरा दलित संगमों ने खुशी का इजहार किया और इस मौके पर सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर मुकामी सरपंच रमेश कुमार ने बात करते हुए बताया कि 75 सालों में किसी ना की हो इतनी तरक्याती कामों को तेलंगाना सीएम केसीआर ने की। तामीर नौ सेक्रेटरीट बिल्डिंग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम दिया जाना बहुत बड़ी बात है। दलितों को तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम के जरिए इनके मुस्तकबिल को रोशन किया जाना सिर्फ सीएम केसीआर की फराहमी है। दलितों के लिए इतनी अच्छी स्कीम अमल में लाना देश के किसी रियासत में देखी नहीं थी। सीएम केसीआर एक भाई बनकर, अवाम के हमदर्द बनकर हर कौम की तरक्की के लिए स्कीमों के जरिए मदद कर रहे हैं। इस मौके पर दलित टीआरएस कायदीन मौजूद थे। మన రాష్ట్ర నూతన సెక్రటరీకు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టడం నిర్ణయించడంతో మా రెంజల్ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి దళిత సోదరులు అలాగే బడుగు బలహీన వర్గాలందరూ కూడా నేటి రోజున ఇక్కడ సీఎం కేసీఆర్ గారికి పాలాభిషేకం చేసి ధన్యవాదాలు తెలపడం జరుగుతున్నది। ఆయన దళితుల పట్ల అలాగే మైనార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాలు అందరూ కూడా అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో దళిత బంధు స్కీమ్తో పాటు అలాగే అందరు అభివృద్ధిగా వేరే స్కీములు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది। ఇది ఇతర ఏ రాష్ట్రాలలో లేదు। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క స్కీములు మనకు ఉన్న స్కీములు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు। అలాంటి స్కీములు మనకు పెడుతూ మన తెలంగాణను అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్న సీఎం हैदराबाद में कोमरम भीम आदिवासी भवन सेवालाल बंजारा भवन की सीएम केसीआर के हाथों आगाज। एटपल्ली मंडल के आदिवासियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में हुकूमत की जानिब से कोमरम भीम आदिवासी भवन और सेवालाल बंजारा भवन का सीएम केसीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसी मौके पर एटपल्ली मंडल के आदिवासी और बंजारा सेवालाल के कायदीन ने खुसूसी बस के जरिए कसीर तादाद में हैदराबाद रवाना हुए। एटपल्ली एमपी श्रीनिवास ने झंडी दिखाते हुए बस का आगाज किया। इस मौके पर बात करते हुए एमपी श्रीनिवास ने बताया कि सीएम केसीआर हर कौम के लिए हैदराबाद में तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हैदराबाद में बंजारा कौम के लिए खुसूसी भवन की तामीर अमल में लाएगी। बंजारों के हुक के लिए और इनकी तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत कोशा है। इस मौके पर इनके हमरा एमपीडीओ साजिद अली, एमपीओ चंद्रशेखर, नायब तहसीलदार नारायण, एईओ सीतागिरी, कांस्टेबल भाकर व दीगर मौजूद थे। రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం చేసే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆత్మగౌరవాన్ని నింపే విధంగా ఈరోజు వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। దాంట్లో భాగంగా గిరిజనుల కోసం హైదరాబాద్లో కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చించి ఈరోజు గిరిజన భవనాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। ఈ సెప్టెంబర్ 17వ తారీఖు నాడు జన సమ్మేళనంలో అందరి గిరిజనులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గిరిజన మహిళలతోటి, గిరిజన యువకులతోటి, గిరిజన ప్రజాప్రతినిధులతోటి, గిరిజన అధికారులతోటి పెద్ద ఎత్తున వేలాది మందితోటి గిరిజన భవనాన్ని ఈరోజు आरमूर में 6 साला मासूम पर आवारा कुत्तों का हमला, मासूम शदीद जख्मी। बल्दिया को कुत्तों की फिक्र है, इंसानों की नहीं, माने खैस। आरमूर में 6 साला लड़के पर पागल कुत्तों का हमला, लड़का शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक शहर आरमूर से ताल्लुक रखने वाला अखिल नामी मासूम लड़के पीर के दिन आवारा पागल कुत्तों ने हमला कर दिया। इलाज के लिए निजामाबाद जिले के डॉक्टरों ने कहा कि 80% लड़के को इन्फेक्शन हो गया है। इसके इलाज के लिए 3,50,000 रुपए का खर्च होगा। लड़की के वालिद जो एक मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं, इनके अफराद खानदान की इस्तिताअत नहीं है कि वो इस भारी रकम को अदा कर सके। लड़की की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही। 30वें वार्ड काउंसलर शिवाजी कृष्णा ने इस लड़के की 15,000 की इमदाद की है। लड़के के वालिदैन ने अवाम से अपील की कि इंसानी हमदर्दी करते हुए मुतासिर लड़की की मदद करें। ఏం లేదు బాబు కుక్క కరవడం వల్ల కొంచెం హాస్పిటల్లో చూపించడం జరుగుతుంది। కాకపోతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కొంచెం మనీ ఖర్చు అవుతుంది। అందువల్ల కొంచెం సహకరించి మాకు కొంచెం డబ్బు సహకరించాలని కోరుతున్నాం అంతే। 50,000 రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది సార్। అన్న ఇట్లా బాబుకి ఇట్లా కుక్కల వల్ల దాడి జరిగినప్పుడు
మా బావ వనం శేఖర్ నాకు వెంటనే ఫోన్ చేసి మరి బాబుకి ఇట్లా అయింది, ఆయన వాళ్ళు ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బంది బాగా లేదు అని చెప్పడం ద్వారా నేను తొందరగా స్పందించి మరి మన చేతనైనంత వరకు మనం సాయం చేద్దాం, ఆర్థిక సాయం చేద్దాం, బాబు మంచిగా హాస్పిటల్లో ఉంచుకొని మంచిగా జరగాలని మనసు కానీ చెప్పేసి స్పందించడం జరిగింది నిన్న సాయంత్రము. ఈరోజు పొద్దున వచ్చి బాబుకు మా చేతనైనంత వరకు తోచింది ఒక 15,000 డబ్బులు బాబుకు అందించడం జరిగింది. ఇంకా ఎవరైనా దాతలు ఉంటే ఆ బాబుకి మంచిగా ట్రీట్మెంట్ అందించాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం. మాతో పాటు మా సన్నిహితుడు లింగంపల్లి శివకుమార్ 30వ వార్డు కౌన్సిలర్ అన్నసుగా స్పందించడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్యంగా కారణం మేము ఇలా స్పందించడానికి కారణము లింగంపల్లి శివ. असातिज़ा के साथ अदब के साथ पेश आते हुए तहजीब तमद्दुन के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले ही बुलंद याद पर पहुंचते हैं और अपने मुस्तकबिल को चमकदार बना सकते हैं। एड़पल्ली मंडल के जांकमपेट में जिला परिषद हाई स्कूल में यौम असातिज़ा और इंजीनियर्स डे को लेकर लायंस क्लब ऑफ जांकमपेट की क़ियादत में प्राइवेट टीचर्स, इंजीनियर्स, सीनियर सिटीजन और साबिक़ा सरपंचों और कौमी खिलाड़ियों को ताज़ियत पेश की गई और शालपोशी की गई। इस प्रोग्राम में एसीपी किरण कुमार, लायंस क्लब, जिला गवर्नर लक्ष्मी, रीजन चेयरपर्सन शिवाजी ने शालपोशी की और फूल मालाएं पहनाई और यादगार मेमेंटो पेश किए गए। इस मौके पर बोधन एसीपी किरण कुमार, लायंस क्लब गवर्नर लक्ष्मी ने बात करते हुए बताया कि दुनिया में एक उस्ताद की जितनी अहमियत है किसी की भी नहीं है। अपने से ज्यादा अपने शागिर्द को ऊंचे बुलंद मियार पर देखने की तमन्ना करने वाला ही असल उस्ताद होता। हर तालिबे इल्म अपने उस्ताद के राह रास्त पर चलने की कोशिश करना। वहाँ हाजिर मेहमानों ने उस्ताद के मुतालिक अपने अपने तजुर्बात से आगाह कराया। हर तालिबे इल्म अपना एक निशाने के तहत अपना मुस्तकबिल बनाने में अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े और इस आइन को मुस्तकबिल में पाने की पूरी कोशिश करे। माँ बाप के बाद एक उस्ताद है जो बच्चों को कुछ सिखाने की तमन्ना रखता है। तहजीब तमद्दुन रखने वाले तलबा उस्ताद को समझने वाले तलबा ऊंचाई तक पहुँचते हैं। हम गरीब किसान के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में तालीम पाते हुए इस मुकाम तक पहुँचे। अब 10वीं जमात में अच्छे रैंक लाने वाले तालिबे इल्म को मेरी जानिब से 5,000 का नकद इनाम देने की बात लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लक्ष्मी ने बताई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हिस्सा लेने वाले बोधन एसीपी किरण कुमार को पुरजोश तरीके से ताज़ियत पेश की गई। इन्हें शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस प्रोग्राम में जांकमपेट लायंस क्लब सदर जहीरुद्दीन, स्कूल हेडमास्टर अचला कुमारी, सेक्रेटरी सूर्य नारायण और टीचर्स व तलबा पाए गए। जांकमपेट लायंस क्लब तरफना టీచర్స్ ఫెసిలిటేషన్ ఏర్పాటు చేసినాము. అదేవిధంగా ఇంజనీర్స్లకు, స్పోర్ట్స్ మెన్స్కు, అదేవిధంగా విలేజెస్లో ఉన్న సీనియర్ లీడర్స్, సీనియర్ సిటిజన్స్కు మేము సన్మానం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన కేఎం కిరణ్ కుమార్ ఏసీపీ గారికి పిలవంగానే వచ్చినందుకు వారికి మా లయన్స్ క్లబ్న ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మా యొక్క ఫస్ట్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ శ్రీమతి లక్ష్మీ మేడం గారికి మా క్లబ్ తరఫున ధన్యవాదాలు. మేడం గారు ఎప్పుడు ఎక్కడైనా మేము పిలవంగానే ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి వారికి మా లయన్స్ క్లబ్ తరఫున, జాంకంపేట తరఫున ధన్యవాదాలండి. ఈ కార్యక్రమంలో రీజన్ 8 ఆర్సీ గారు, రీజన్ చైర్పర్సన్ శివాజన్న గారు, డిస్ట్రిక్ట్ సెక్రటరీ సూర్యనారాయణ గారు, పాస్ట్ రీజన్ చైర్పర్సన్ ద్వారకాదాస్ అగర్వాల్ గారు, పిలవంగానే మొయినుద్దీన్ గారు పిలవంగానే వచ్చినందుకు, అదేవిధంగా శ్యామ్ పాస్ట్ రీజన్ చైర్పర్సన్ శ్యామ్ భాయ్ గారు. निजामाबाद रूरल हल्के के मंडलों में कौमी एकजहती प्रोग्राम को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। दरपली मंडल में कौमी एकजहती के मौके पर अवाम ने जोश व खरोश के साथ कौमी तिरंगा लहराया गया। सियासी कायदीन, ओहदेदार सभी इस 75 साल जश्न को मनाने में मसरूफ थे। आजादी के शहीदों की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए इनकी खिदमत की यादें ताज़ा की गई। दरपली सीआई चंद्रशेखर गौड़, एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने दरपली पुलिस स्टेशन में कौमी झंडा लहराया। तहसीलदार ऑफिस में गंगा सागर तहसीलदार की क़ियादत में
और मंडल परिषद ऑफिस में एन सारिका और सोसाइटी में चेयरमैन चिन्ना रेड्डी के हाथों कौमी परचम कुशाई अमल में लाई गई और कौमी गीत गाए गए। इस मौके पर तहसीलदार गंगा सागर सीआई चंद्रशेखर गौड़ ने कौमी एकजहती की अहमियत को लेकर तफसीलात बयान की। इस मौके पर एमपीडीओ नटराजन, एमपीपी सारिका, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, वाइस एमपीपी के नवीन रेड्डी, एओ प्रवीण कुमार, सरपंच बालराज, टीआरएस कायदीन वो दीगर मौजूद थे। निजामाबाद रूरल हल्के के इंदलवई मंडल के सरकारी ऑफिसों में तेलंगाना एकजहती डायमंड जुबली के मौके पर तहसीलदार ऑफिस में कौमी तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर तहसीलदार रोजा को पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई और इंदलवई फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में एफआरओ हिमा चंद्रा के हाथों तिरंगा लहराने के बाद देश की आजादी के शहीदों की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए इनकी यादें ताजा की गई और मंडल परिषद ऑफिस में एमपीपी रमेश नायक की क़ियादत में तिरंगा लहराया गया और पुलिस स्टेशन में एसआई नरेश, इंदिरा क्रांति स्कीम ऑफिस में एपीएम सुवर्णा ने कौमी तिरंगा लहराया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। जिले की जदीद कलेक्ट्रेट में यौम कौमी एकजहती जश्न का जोश व खरोश के साथ एहतमाम, खूब लहराया गया तिरंगा। रियासती वजीर अर्बन एमएलए जिला कलेक्टर को दीगर ने की परचम कुशाई, अवाम को यौम कौमी एकजहती की दी मुबारकबाद। कौमी एकजहती अमन का गहवारा, शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कौमी एकजहती तकरीब का एहतमाम। अर्बन एमएलए पीगाला ने लहराए कौमी तिरंगे, वो दी अवाम को मुबारकबाद। यौम कौमी एकजहती के खुसूस में जिला भर के मुख्तलिफ मंडलों में कौमी एकजहती का पुरजोश एहतमाम। सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने की परचम कुशाई, खूब लहराए गए तिरंगे। आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई बहुतायत, अवाम परेशान। 6 साला मासूम पर आवारा कुत्तों का हमला, मासूम शदीद जख्मी, मामला आरमूर का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।